दोस्तों, चीनी का भाव 40 से 70 रुपया हो गया। आपके यहाँ क्या रेट चल रहा है बताइए। इसका क्या रीजन है कि चीनी का भाव जो है 40 से 70 हो गया है? इसका एक ही कारण है, इथेनॉल। देखिए, इथेनॉल 3 चीजों से बनता है। जो मेन सोर्स है वो है आपका गन्ना, मक्का और चावल। 3 चीजों से इथेनॉल बनता है। और आपको पता होगा सरकार अभी जो है ना E20 लेके आई हुई है। देखिए, इथेनॉल का जो सप्लाई था वो 2013-14 से चालू हुआ। लगभग 1.53 के आसपास इसका परसेंटेज था। और 2026 में ये 20% इसको कर दिया गया है। और इसको 100% ले जाने की पूरी सरकार की प्लानिंग। तो जब 100% आप इथेनॉल करोगे तो इतना चीनी, उतना चावल, इतना इतना मक्का कहाँ से आएगा? मतलब कि ये सब बकवार बेकार का कॉन्सेप्ट है। और इससे महंगाई ज्यादा बढ़ेगी, खर्चे भी ज्यादा रहे इसको बनाने में, और महंगाई भी ज्यादा बढ़ेगी। खाने पीने से लेकर ए टू जेड सारे सामान के दाम बढ़ेंगे और जो आम जनते पर इसका बहुत ही बुरा असर पड़ेगा आने वाले समय में। तो ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर साबित हो सकता है। धीरे धीरे करके जो है ना, मतलब कि हर जगह महंगाई छा जाएगी। आप समझो इस बात को। तो इस पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, सबसे पहला क्या होगा कि जितने भी मिठाई वाले जो सामान है वो सब महंगे हो जाएंगे। जितने भी मिठाई वाले सामान है वो महंगे हो जाएंगे। जलेबी, स्पंज, रसमलाई, जितनी भी मिठाइयाँ हैं वो सब महंगी हो जाएंगी। जो चाय आपको 10 रुपए में मिलती थी, अब उस पे वो 15 रुपए की मिलेगी। सब चीज महंगा होगा। और रीजन एकमात्र इथेनॉल। अच्छा, ये तो इथेनॉल की बात है। इसके बाद दूसरा अगला नंबर जो लगने वाला है वो होगा मक्का का और चावल का। चावल का भी दाम बढ़ेगा और मक्का का भी दाम बढ़ेगा। धीरे धीरे करके आपकी आंखों के सामने ये आएगा। और अब देखना मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने बहुत पहले ही बोला था कि गन्ने के दाम बढ़ने वाले हैं, चीनी के दाम बढ़ने वाले हैं। और इसका असर पूरे पूरे जो है ना 140 करोड़ की आबादी के ऊपर दिखेगा। ठीक है, तो इथेनॉल आया है कि महासंकट आया है, पता नहीं चल रहा है। ये किसको फायदा पहुंचाना चाहते हैं? जो जलेबी 120 रुपए किलो मिलती थी, अब आपको वो सीधे 200 रुपए तक जाते हुए दिखेगी। धीरे धीरे करके दिख जाएगी। क्योंकि अब भारत ने क्या किया है कि भाई, जितने भी बाहर हम जो है ना चीनी वगैरह एक्सपोर्ट करते थे, बाहर सामान भेजते थे गन्ना का, सब बंद करके स्टोर कर रही है। और दूसरी बात, सरकार जो राशन बांटती थी जिसमें चावल और गेहूं जो है वो दिए जाने की बात जो है ना, हर जो है ना बीपीएल कार्ड धारी को मिलता था जो राशन, उस राशन को बंद करने का प्लान सरकार ने लाया है। और क्या होगा कि वहां से जो चावल है उसको खुद ही स्टोर करेगी, खुद ही खरीद के, और उसको इथेनॉल में यूज करेगी। ठीक है, ये प्लान है। और आपको बदले में क्या देगी? पैसा। तो क्या उतने पैसे में जितना चावल आपको मिलता था मिलेगा? नहीं, नहीं मिलेगा। 50 करोड़ से ज्यादा आबादी भारत में बीपीएल से नीचे है अभी भी। और कौन सा ऐसा घर है जिसके यहाँ सुबह शाम चावल नहीं बनता हो? तो चावल का भी दाम बढ़ेगा। ये मत याद रखना कि चावल का दाम नहीं बढ़ने वाला है, चावल का भी दाम बढ़ेगा। तो पूरी तरह से जो महंगाई जो है ना वो छाने वाली है, पूरी महंगाई छाएगी। अब गोदी मीडिया वाले, तुम इनके जो है ना एक काम करना, तुम लोग इसके फायदे गिनाने लगना है कि चीनी के दाम बढ़ने से फायदे क्या होते हैं। एक मंत्री ने तो बोला कि चलो इसी बहाने कम से कम हमको डायबिटीज नहीं होगी, चीनी कम खाएंगे तो डायबिटीज नहीं होगी। आपने सुना कि नहीं सुना उनका भाषण? तो मीडिया, गोदी मीडिया क्या करेगी, अब इसके फायदे गिनाने चालू कर देगी। ये नहीं दिखाएगी कि किसकी वजह से कहाँ तक कितना असर पड़ रहा है। ठीक है, तो मजे लो और दनादन चाय पियो, और चाय पीने वालों को मंत्री बनाओ, है ना। E20 तो आया लेकिन डीजल पेट्रोल के प्राइस नहीं घटे, उल्टे जो है ना खाने पीने के सामान जो है के दाम बढ़ गए। तो एक इथेनॉल के चक्कर में आपके खाने पीने के सामान के दाम बढ़ गए हैं, लेकिन आपको वही डीजल पेट्रोल जो है ना आपको उसी महंगे दाम पे मिल रहा है। उसमें कोई भी कटौती नहीं की गई है, क्योंकि पेट्रोल तो शुद्ध पेट्रोल तो है नहीं, वो मिलावटी है। लेकिन मिलावटी होने के बावजूद भी आपको फायदा नहीं मिल रहा है, लोगों को फायदा नहीं मिल रहा है। ये है सरकार की पॉलिसी। कितनी अच्छी पॉलिसी है। कुछ बिजनेसमैन को फायदा पहुंचाने के लिए इथेनॉल लेके आया गया है। ठीक है, आप टेस्टिंग करके इंजन की प्रॉपर टेस्टिंग करो, पूरी हर तरीके से जब वो सुटेबल हो जाए, आपके पास समय है, फिर आप चीजें करना, अप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन धड़ाधड़ किसी एक चीज को फायदा पहुंचाने के लिए, किसी एक कारोबारी को फायदा पहुंचाने के लिए ये सब डिसीजन लेना देश हित में नहीं है, बिल्कुल गलत है। सो इस चीज का सरकार को अपना डिसीजन रोल बैक करना चाहिए। इथेनॉल पे धीरे धीरे डिपेंडेंसी बढ़ानी चाहिए। और जब आप उसमें पूरी तरह से हमने इंजन जो है ना, गाड़ियों के जो इंजन से 2 व्हीलर से लेके 4 व्हीलर्स तक हम अगर डेवलप कर लेते हैं, उतना हम टेस्टिंग कर लेते हैं, हमारे उसमें पूरा समय है, हमको क्या दिक्कत है? अभी पूरा समय है, तब जाके आप इस चीज को इम्प्लीमेंट करो, लोग भी सपोर्ट करेंगे। डोंट डू दिस, प्लीज स्टॉप इट। एंड आई अपील फॉर ऑल द पीपल टू प्लीज रेज योर वॉइस टू E20। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।